राहुल गांधी चाहते थे नीतीश कुमार को चेहरा बनाया जाए। हाँ। ये नई बात पता चल रही है राधेश रावत। नहीं, ये नई बात नहीं है। नहीं, मैंने नहीं सुनी कि राहुल गांधी चाहते थे नीतीश कुमार को फेस बनाए। प्रॉमिस किया था नीतीश कुमार को। तब जाके नीतीश कुमार घूमे थे, सभी रीजनल पार्टीज के पास गए थे, और कांग्रेस पार्टी इस बात को जानती थी कि उनकी छतरी के नीचे ममता बनर्जी नहीं आ सकती, अखिलेश नहीं आ सकते, इसीलिए नीतीश कुमार, सर आपको तो याद होगा, एक मिनट, नीतीश कुमार ने क्या किया? नीतीश कुमार बॉम्बे गए, बंगाल गए, अखिलेश से मिले, सबसे मिले, और उन्होंने सबको एकजुट किया। और जब वो टास्क पूरा हो गया और जब उनके नाम की घोषणा होनी थी कि ये कन्वीनर होंगे इंडिया अलायंस के समूह के, तब उस बात का किसने विरोध किया? ममता बनर्जी, अरविंद केजरीवाल। ये जो मैं हमेशा कहता हूं कि इस ग्रुप के अंदर एक सब ग्रुप है। तो इसीलिए तो राहुल गांधी ने क्या सोच के वादा कर दिया था नीतीश कुमार को? राहुल गांधी को लगता था कि, और एक बात जो आपने बताई ये बात सही है, जो लास्ट इंडिया मीटिंग हुई थी, मतलब वीडियो कॉल पर मीटिंग हुई थी, जिसके बाद नीतीश कुमार ने दूसरी ओर जाने का फैसला किया था, उसमें राहुल गांधी ने ये कहा था, जब नाम आया कि कन्वीनर नीतीश कुमार को बना दो, राहुल गांधी सेड कि ममता बनर्जी से पूछ लेना, वो यहां इस मीटिंग में नहीं है। ये भी हुआ था ना? क्योंकि ममता बनर्जी और इस पूरे ग्रुप ने ये पहले ही तय कर लिया था कि नीतीश कुमार को नहीं बनने देना है। अब एग्जैक्टली अब जो बातें आप मुझे बता रहे हो, हाँ। यही तो इनर कॉन्ट्रडिक्शंस है ना इस अलायंस की। और अब ये लोग जब, अगर मान लीजिए ऐसी स्थिति बन जाती कि ये लोग सरकार बनाने की कोशिश करेंगे, अरे आप पहले अपने जो गठबंधन बनाया, गठबंधन का अध्यक्ष कौन होगा या कन्वीनर कौन होगा, संयोजक कौन होगा, उसके लिए इतनी खींचतान, फिर तो भारत सरकार बनानी है आपको, तब क्या होगा? लेकिन वही है जो वोटर, देखिए वोटर आज की तारीख में बहुत इंटेलिजेंट भी है, सेंसिटिव भी है, और बहुत इंफॉर्मेशन उसके पास है। और वो जमाना गया कि जब मैं एक भाषण दूंगा और वोटर अपनी ओपिनियन बदल देगा या शक्ल देख के ओपिनियन बदल देगा। आज की तारीख में देयर इज इंफॉर्मेशन ओवरफ्लो और हर तरह का एनालिसिस है, वोटर को हर एंगल दिखता है। मुझे लगता है कि देखिए दो तरह की चीज़ें होती हैं, एक तो है इमोशनल कनेक्ट कि मुझे बीजेपी को ही देना है, मुझे बीजेपी को नहीं देना है, ये बहुत क्लियर वोटिंग है। जो इशू आता है, जैसे मैंने बार बार बोला कि टिल्टिंग पॉइंट हमारे देश में कहाँ आता है, जो फेंस सिटर है। फेंस सिटर वो आदमी होता है जो चाहता है कि मैं सेंसिबल डिसीजन लूं, मैं इमोशनली नहीं हूं, मैं लॉजिकल हूं। वो जब लॉजिक पे जाएगा तो वो क्या करेगा, वो इंडिया अलायंस को वोट देगा, जैसा भी हम बात कर रहे थे कि भाई ना नेता, ना नीति, ना रणनीति। जब कुछ नहीं दिख रहा है तो मैं किसके साथ जाऊं? उनके पास जो खुद ही कंफ्यूज है, तो कहेगा यार अगर मुझे वोट ही देना है, घर से निकल के ही जाना है, तो ऐसी जगह दे दो जहां कुछ वैल्यू काउंट हो जाए। सर लेकिन जो दूसरी बात जो थी, आपने जब बता रहे थे भाई मान लो 40% इनके हैं, 40% उनके खिलाफ वोटर हैं, मोदी जी 37% वोट पे प्रधानमंत्री बने ना, 37% पे बने ना, बाकी तो ना वाला वर्ग बहुत बड़ा है ना। वही जो इन्होंने बहुत इंपॉर्टेंट बात ये कही कि देखिए अगर जो फेंस सिटर है अगर वो होता तो एक थर्ड अलायंस की बात होती, थर्ड फ्रंट की बात होती। थर्ड फ्रंट ना बने, इसीलिए तो इंडिया अलायंस बना। नहीं तो वो इसीलिए मैं आपको दूसरी सिचुएशन दे रहा हूं जो वो कहना चाह रहे हैं, बाइपोलर कॉन्टेस्ट है, एक तरफ एक पार्टी है बीजेपी, दूसरी तरफ एक अलायंस है, क्लियर? तो अगर और नेगेटिव वोट, मोदी को ना वाला वोट, वो ज्यादा वोट है, क्लियर? मैं नहीं कह रहा वो पड़ रहा है, संख्या की बात मैं कर रहा हूं, वो मतलब भाई पॉपुलेशन, बहुत से लोगों ने वोट दिया नहीं, बहुत से लोग ने एंटी वोट दिया, बहुत से लोगों का वोट है नहीं। करेक्ट। 18 साल से कम का मतलब ये नहीं है ना कि उनकी कोई ओपिनियन नहीं है, देश की जिसकी जो आबादी है उनकी भी ओपिनियन, लेकिन उनको वोट नहीं है। तो वो मैं सिचुएशन कह रहा हूं आपसे, इसकी पॉसिबिलिटी आप क्यों नहीं देखते कि वो ना वालों को ज्यादा वोट पड़ जाए? मैं इसलिए कहना चाह रहा हूं क्योंकि देखिए फिर बात वहीं आती है कि मैं ना वालों को वोट दे के व्हाट आई विल अचीव एज ए वोटर। अगर मैं देश का हित चाह रहा हूं, मैं वोटर हूं, मेरे पास दो ऑप्शन है, वेदर आई एम वोटिंग फॉर कंट्री, मतलब मैं देश के लिए वोट कर रहा हूं, या मैं पार्टी के लिए वोट कर रहा हूं। अगर मैं ये चाहता हूं कि देश में एक स्टेबल सरकार बने, मैं चाहता हूं देश तरक्की करे, तो मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मोदी एंड ऑपोजिशन। मैं जब दोनों को एनालिसिस करता हूं, मैं कहां जाऊंगा? आज स्थिति वो है, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि कंफ्यूजन जो इस समय चैलेंज इस इलेक्शन में सबसे बड़ा किसके लिए था? एंटी मोदी वोटर के लिए ज्यादा बड़ा चैलेंज था कि मैं कहां जाऊं, मेरे को ये सामने वाले अल्टरनेट दे क्यों नहीं रहे। अगर ये क्लैरिटी आ जाती इंडिया अलायंस में लीडरशिप को लेके, नीति को लेके, तो मेरे ख्याल से वो उसको दे देता।